Good morning, everyone. I, Adesh Yadav, welcome you all at the platform of Immortal Science Academy. So, in last lecture, we discussed the functional group. Now, in this lecture, we will discuss the degree of compounds. ठीक है, हमारे पास अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, उनकी क्या होती है हमको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन सी डिग्री प्रेजेंट है, कि 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है, 3 डिग्री कार्बन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, ठीक है। हर हमको ये सब किस में यूज़ होता है, कभी भी हम केमिकल रिएक्शन निकाल पढ़ते हैं किसी भी कंपाउंड की, तब हमारे पास क्या होता है इसकी ज़रूरत पड़ती है, और हम GOC वगैरह पढ़ते हैं तब हमारे पास क्या होता है इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब डिग्री ऑफ कंपाउंड हम किस किस के अंदर पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ हेलो एल्केन एंड डिग्री ऑफ एल्कोहल और डिग्री ऑफ अमीन, ठीक है। ये सब चीज़ें हमको क्या है पढ़नी है। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक डिग्री ऑफ कंपाउंड्स विद डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, सो देखो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होती है कि द कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद, जो कार्बन हमने जिस कार्बन की डिग्री निकालनी है वो कार्बन किससे बॉन्डेड है, ठीक है। अगर वो एक कार्बन से बॉन्डेड है तो वो होता है प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री, अगर वो 2 कार्बन से बॉन्डेड है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है, 2 डिग्री। अगर वो 3 कार्बन से बॉन्डेड है तो हम बोलते हैं उसको टर्सरी 3 डिग्री। अगर 4 कार्बन से बॉन्डेड है तो बोलते हैं हम 4 डिग्री क्वार्टनरी कार्बन, ठीक है। जैसे कोई भी अगर हम आगे अभी एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कोई भी कार्बन है जैसे CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन एक कार्बन से अटैच है, ठीक है, तो इस क्या होगा ये 1 डिग्री। बट अगर इस कार्बन की बात करूँ मैं सेकंड वाले की, तो ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, एक इससे भी अटैच है और एक इससे अटैच है, ठीक है। क्योंकि इसको अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आई होप आप एक्सपेंडेड फॉर्म में तो लिख लोगे अब तक, ठीक है। पहला लेक्चर देख लेना अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना नहीं आता, अब आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है। बट इस कार्बन की बात करूँ तो ये 2 कार्बन से अटैच है, इससे और इससे। अगर इस कार्बन की बात करूँ थर्ड वाले कार्बन की, तो सिर्फ ये एक कार्बन से अटैच है, ये 2 कार्बन से अटैच था, तो ये हो गया था 2 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री। तो ये होती है हमारे पास डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। क्या होती है, कितने कार्बन से हमारे पास कार्बन अटैच है या बॉन्डेड है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको ये याद रखना, कितने कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है। बॉन्डेड, ओके। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की। डिग्री ऑफ कार्बन हमने देख लिया, अब हम उसके क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे प्रैक्टिस से हमारे पास चीज़ें दिमाग में फीड हो जाएंगी। अब डिग्री ऑफ कार्बन डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ कार्बन टू विच इट इज अटैच, ठीक है। तो खुद हाइड्रोजन की कोई डिग्री नहीं होती, जिस कार्बन से वो अटैच होता है, जो कार्बन की डिग्री होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन की डिग्री होती है। अगर मैं इस बात एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये क्या है, एक कार्बन से अटैच है, ये 1 डिग्री है, तो इस हाइड्रोजन की भी क्या होती है 1 डिग्री होती है, ठीक है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये भी क्या है 1 डिग्री है, ठीक है। एक मिनट रुको। तो इस कार्बन की बात करो तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन इस कार्बन से कैसे अटैच है, ठीक है, डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। तो ये कार्बन 1 डिग्री है, और ये कार्बन इस एक कार्बन से अटैच है, ठीक है, ये भी 1 डिग्री है। तो जो 3 हाइड्रोजन है इस कार्बन के और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के हैं, इनकी भी क्या है, ये भी 1 डिग्री है दोनों, ठीक है। तो जो कार्बन की डिग्री होगी वही क्या होगी, इन हाइड्रोजन की डिग्री होगी, ठीक है, वही क्या होगी, इन हाइड्रोजन की डिग्री होगी। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ कार्बन टू विच इट इज अटैच्ड, ठीक है। अरे भाई हाइड्रोजन तो इस पीरियोडिक टेबल का, इस केमिस्ट्री का सबसे गरीब इंसान है,
ठीक है, ये किसी को इसके क्या ही मजाल। ठीक है, आगे आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे तब देखोगे। ठीक है, ऑक्सीजन कई बार बोलेगा ऑक्सीजन आ जा मेरे पास आ जा, तो ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन की कोई औकात नहीं है, हाइड्रोजन बिल्कुल खाली है, इंसान है। ठीक है, गरीब है बिल्कुल। तो जो जो कार्बन की डिग्री होगी वही क्या होगी, हाइड्रोजन की डिग्री। चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम कार्बन की डिग्री देखेंगे कि कार्बन क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। ठीक है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। चलो देखो, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एक एक कार्बन की बात करेंगे। इस कार्बन की बात करो, ये कितने कार्बन से अटैच है। ठीक है, देखो पिछली स्लाइड देखो, 1 मिनट रुको बस। इसमें मैंने डायरेक्ट लिखी है द कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद, कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। ठीक है, वही क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो इस कार्बन की बात करो तो ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, 1 कार्बन से, तो ये हो गया 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करूँ तो ये 2 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ये इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 डिग्री। इस कार्बन की बात करो तो ये 1 कार्बन से बॉन्डेड है, इसकी 1 डिग्री। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करो, ये कार्बन कितने कार्बन से, 1 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करो तो देखो, एक इस कार्बन से बॉन्डेड है, एक इस कार्बन से बॉन्डेड है और एक इस कार्बन से बॉन्डेड है। तो इसकी कितनी बॉन्डेड, 3 कार्बन से बॉन्डेड है, 3 डिग्री टर्सरी। इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन 1 डिग्री, सिर्फ 1 कार्बन से बॉन्डेड है। इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन किससे बॉन्डेड है, सिर्फ 1 कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसकी क्या आ जाएगी, 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस कार्बन की बात करूँ तो 1 कार्बन से बॉन्डेड है, 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करूँ कितने से बॉन्डेड है, 1 से 2 से 3 से 4 से, तो ये क्या हो गया, 4 डिग्री। ठीक है, और इस कार्बन की बात करूँ तो ये भी 1 डिग्री, और इस कार्बन की बात करूँ ये भी 1 डिग्री। एक एक कार्बन से अटैच है, ये कार्बन भी 1 डिग्री, एक एक कार्बन से अटैच है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस कार्बन की बात करूँ बताओ 1 डिग्री, 1 कार्बन से। इस कार्बन की बात करूँ तो ये 1 कार्बन से और 1 कार्बन से, कितने, 3 कार्बन से, 3 डिग्री। इस कार्बन की बात करूँ तो 1 कार्बन से 2 कार्बन से, 2 डिग्री। इस कार्बन की बात करूँ 1 कार्बन से 2 कार्बन से, 2 डिग्री। इस कार्बन की बात करूँ तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 डिग्री। इस कार्बन की बात करूँ तो 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करूँ 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करूँ 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करूं 1 डिग्री, ये एक कार्बन से अटैच है। अब इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं तो ये कार्बन, ठीक है, अब तक तो आपको पता हो गया होगा ना, ये कार्बन को नोटिफाई करता है। ठीक है, और इसमें अगर कुछ नोटिफाई नहीं कर रखा तो कार्बन है और इसकी वैलेंसी पूरी है, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको लेक्चर 1 में समझा दी थी। एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री। ये दो कितने से अटैच है, 1 कार्बन से, 2 कार्बन से, 3 कार्बन से, 3 डिग्री। ये कितने से अटैच है, 1 से 1 डिग्री। ये कितने से अटैच है, 1 कार्बन से, 2 कार्बन से, 2 डिग्री। ये किसने से अटैच है, ये कार्बन, 1 कार्बन से, 2 कार्बन से, 3 कार्बन से, 1, 2 और 3, तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री। ये 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो इस कार्बन की बात करूँ, ये कार्बन, ये कार्बन, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री। ये कितने कार्बन से अटैच है, देखो 1 से, 2 से और 3 से। बिल्कुल ईजी है, बताओ बताओ। अरे इससे आसान तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल हलवा है। ठीक है, 3 डिग्री। इस कार्बन की बात करूँ तो 1 कार्बन से अटैच, 2 कार्बन से, 3 कार्बन से, 4 कार्बन, तो ये बीच वाला 4 डिग्री। ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। साइड वाले सारे एक एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इस कार्बन की बात करूँ तो 1 कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। ठीक है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करो, 1 कार्बन से अटैच, 2 से, 3 से, क्या आ गया, 3 डिग्री। इस कार्बन की बात करो, 1 से, 2 से, क्या आ गया, 2 डिग्री। इस कार्बन की बात करो, 1 कार्बन, 2, 3, 4, क्या आ गया, 4 डिग्री। क्या आ गया, 4 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, तीनों एक 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 कार्बन से अटैच है। तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करो, इसकी कितने से अटैच है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, 4 डिग्री। ये कितने से अटैच है? एक कार्बन से, दो कार्बन, एक, दो, तीन और एक, चार, 4 डिग्री। इस कार्बन की बात करूं, एक कार्बन, दो, तीन, चार, कितने कार्बन से अटैच है? 4 डिग्री। बताओ समझ में आया क्या नहीं? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन की बात करूं, अभी बताया 1 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री कॉर्नर वाले सारे कार्बन 1 डिग्री 1 डिग्री, एक एक कार्बन से अटैच है। इस कार्बन की बात करो, 1 2 3 3 डिग्री। इस कार्बन की बात करो, कितने से अटैच है? 1 2 3 3 डिग्री। ठीक, अब अंदर देखो, एक इस कार्बन की बात करो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कितना? 3 डिग्री। कितना? 3 डिग्री। इसकी बात करो, एक से दो से, कितना? 2 डिग्री। दोनों सेम सेम है। देखो, एक कार्बन से अटैच, एक से, दो से, ठीक है, और तीसरा ये रहा, 3 से, तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री। ये एक से, दो से और 3 से, तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री। क्या हो गया? 3 डिग्री। इस कार्बन की बात करूं तो ये कितने से अटैच है? देखो, एक से और दो से, क्या हो गया? 2 डिग्री। ये भी क्या हो गया? 2 डिग्री। ठीक है, आ गए समझ में सारी बातें? तो बिल्कुल आसान है। आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वार्टनरी स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में बताना होता है। तो बताओ कितना इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक बार समझ लो, जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, और ये आपका होमवर्क है। कोई सारे मैं करा दूंगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ये देखते हैं आप कितना सही करते हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ हेलो एल्केन एंड एल्कोहल। जैसे हेलो एल्केन की डिग्री निकालते हैं ना, हेलो एल्केन क्या होता है? हेलो मतलब कोई एक्स ग्रुप, कोई हेलोजन। ठीक है, कोई हेलोजन। ठीक है, किसके साथ? एल्केन के साथ, प्लस एल्केन। ठीक है, मतलब आर एक्स, कुछ भी हो सकता है, आर सी एल भी हो सकता है, आर बी आर भी हो सकता है। ठीक है, आर आयोडीन भी हो सकता है, आर एफ भी हो सकता है। ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप है और ये हेलोजन है। और एल्कोहल को पता है आपको, कोई भी ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, कल ही क्लास में फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा है। तो ये सारी बातें होती हैं। ठीक है, ये तो मैं आपको ऐसे बता रहा था कि हेलोजन, हेलो एल्केन और एल्कोहल किसको बोलते हैं। अब देखो, डिग्री ऑफ हेलो एल्केन और एल्कोहल क्या होती है? जिस कार्बन से ये हेलो एल्केन अटैच है ना, जिस कार्बन से ये हेलो एल्केन और एल्कोहल अटैच है, जो उस कार्बन की डिग्री होगी, जो उस कार्बन की डिग्री होगी, वही किसकी डिग्री होगी? हेलो एल्केन की डिग्री होगी और एल्कोहल की डिग्री होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यह दोनों जिस कार्बन से अटैच हैं, जिस कार्बन एटम से अटैच है, ठीक है, जिस कार्बन से अटैच है, जो डिग्री कार्बन एटम की होगी, वही डिग्री हेलो एल्केन एंड अल्कोहल की होगी। ठीक है, आप है ना स्टूडेंट हो, तो कभी भी एक बात जिंदगी में याद रखना, कभी भी अगर आपको हिंदी में लिखना पड़े और आपको समझ में आ जाए तो इससे अच्छी बात नहीं है। अपनी हिंदी में ज़रूर लिखें। जो बात एक्सप्रेशन में समझ में आए, इंग्लिश लिखवा दो, कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, जो बात आपको जैसे समझ में आए उसको वैसे लिखना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। ठीक है, जैसे जो डिग्री कार्बन की होगी, जिस कार्बन से अटैच है, और जो डिग्री कार्बन एटम की होगी, वही डिग्री हेलो एल्केन
एंड एल्कोहल की होगी। अरे बोलो समझ में आया क्या? सिंपल सी बात है। अगर मैं ऐसे बात करूँ CH3Br, ठीक है, या फिर CH3OH, ठीक है, हेलो एल्केन, तो जो डिग्री इसकी डिग्री क्या है, वही इसकी डिग्री होगी। ठीक है, जो डिग्री कार्बन की है वही डिग्री OH की होगी। ठीक है, हम इसको प्राइमरी एल्कोहल बोलेंगे। अगर ये 1 डिग्री है तो प्राइमरी एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, अगर 2 डिग्री है तो सेकेंडरी एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही टर्सरी एल्कोहल बोलेंगे। ऐसा ही इसमें हेलो एल्केन में प्राइमरी हेलो एल्केन है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। ठीक है, प्राइमरी बोरेन है, सेकेंडरी एल क्लोरीन है। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे। जैसे अगर कुछ ऐसा आ जाए, ये देखो एग्जाम्पल है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्टली क्लोरीन कौन से कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है। इसकी डिग्री देखो, इसकी डिग्री क्या है, एक कार्बन से अटैच है, बोलो 1 डिग्री। अरे बोलो 1 डिग्री, बताओ आई बात समझ में? ठीक है, अगर मैं और एग्जाम्पल की बात करूं, अब देखो ये ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, ये ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है। अब इस कार्बन की जो डिग्री होगी वही इस ब्रोमीन की डिग्री बोली जाएगी। तो इस कार्बन की क्या है, कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन, दो कार्बन, तो ये 2 डिग्री होगी, 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री। अरे बोलो समझ में आया क्या? अरे बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, और देखो एग्जाम्पल, इस फ्लोरीन की बात करूं, इस फ्लोरीन की क्या डिग्री होगी जो इस कार्बन की, ये फ्लोरीन कौन से कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से, ये फ्लोरीन इस कार्बन से अटैच है साहब, इस कार्बन से। और इस कार्बन की क्या डिग्री है, एक कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है। तो इस फ्लोरीन की क्या डिग्री हो गई, 3 डिग्री हो गई। ठीक है, ये क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है, किससे, इस कार्बन से। देखो मैंने ये सर्कल कर दिया, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, ये कार्बन है, क्योंकि हम किस किस कार्बन की डिग्री निकालनी है, और हमने पिछली क्लास में देखा है कि इस कार्बन की डिग्री कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए तो ये काम आसान हो गया। ठीक है, तो इस कार्बन की डिग्री कैसे निकालेंगे, एक कार्बन से अटैच है और एक इस कार्बन से अटैच है, तो क्या डिग्री हो गई क्लोरीन की भाई, सेकेंडरी, 2 डिग्री है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, ठीक है, इस कार्बन की बताओ, इस फ्लोरीन की, एक कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 डिग्री। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है यार, इसमें कुछ खास है ही नहीं कि मैं आपको कुछ अलग बताऊं। एल्कोहल का केस देख लो, एल्कोहल किससे अटैच है भाई, इस कार्बन से अटैच है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक इससे अटैच है, एक इससे अटैच है, क्या हो गया, 2 डिग्री। अरे बोलो समझ में आया क्या? ये क्लोरीन किस कार्बन से अटैच है भाई, इस कार्बन से। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, इससे। तो इसकी क्या डिग्री होगी, 1 डिग्री हो गई, क्या होगी, 1 डिग्री हो गई। और एग्जांपल देखो, CH3 CH CH2 CH3 OH, ये OH किससे अटैच है, डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है। ठीक है, डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है, और इसका ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली ये कार्बन से अटैच है। तो क्या हो गई, 1 डिग्री हो गई। तो ये कैसा एल्कोहल हो गया, प्राइमरी एल्कोहल हो गया। कैसा एल्कोहल हो गया, प्राइमरी एल्कोहल हो गया। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल्स करे जाओ, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। CH3 CH2 CH2OH,
ये OH कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, 1 डिग्री। ठीक है, हमको ये नहीं देखना कि ये कार्बन कितने से अटैच। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता है ना, अगर मैं इसको CH3 ऐसे लिख देता तो ये मैटर नहीं करता ये कार्बन कितने से अटैच है। हमको तो इस कार्बन पे फोकस रखना है साहब, ये कार्बन जितने से अटैच होगा। ये कार्बन अब भी एक से ही अटैच है, इससे का तो कोई रोल ही नहीं है ना। तो ऐसे आपको इस कॉन्सेप्ट को मिक्स मत कर लेना। OH किस कार्बन से अटैच है उसको देखो, अब ये कार्बन कितने से अटैच है उसको देखो, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, ये हो गया 1 डिग्री। अरे बोलो समझ में आया क्या? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम तीसरे की तरफ पढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट की तरफ, डिग्री ऑफ अमीन। ठीक है, अमीन्स, किसकी बात करेंगे अब? डिग्री ऑफ अमीन्स की बात करेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, अमीन्स क्या होता है, RnH2 कल ही तो पढ़ा। ठीक है, NH2 ग्रुप किसी R ग्रुप से अटैच हो, अमीन्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, देखो मैं इन सब के अंदर हम क्या देख रहे थे कि ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये एक कार्बन से अटैच है। किससे अटैच है? एक का इस कार्बन से। अब इस कार्बन की हमको डिग्री चेक कर रहे थे, किस कार्बन की? इस कार्बन की डिग्री चेक कर रहे थे कि कितने कार्बन से अटैच है ना। ये क्लोरीन एक कार्बन से अटैच है, तो ये कोई इसकी 1 डिग्री नहीं हुई, इसकी ये 1 डिग्री नहीं हुई। इसकी डिग्री कौन सी मानी जाएगी कि अब ये कार्बन कितने एटम ऑफ कार्बन से अटैच है। एक इससे अटैच था और एक इससे अटैच था, तो इसकी डिग्री हो गई थी सेकेंडरी। ये बात अपने दिमाग में फीड कर लो, सभी की सभी फीड कर लो कि अगर जैसे क्लोरीन और एल्कोहल के अंदर क्या होगा, इस कार्बन के जिस कार्बन से अटैच है उसकी कहानी देखेंगे। ठीक है, नहीं कि डायरेक्टली। और अब जो अमीन में होने वाला है वो क्या होगा कि नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद, जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली कितने से अटैच है, अगर एक कार्बन से अटैच है तो हो जाता है प्राइमरी अमीन। हमको अब उसका ये नहीं देखना कि ये कार्बन से अटैच है तो अब कार्बन की डिग्री देखोगे, नहीं बाबा नहीं। अब एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री अमीन, 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री अमीन, क्या होगा 2 डिग्री अमीन। 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री अमीन, क्या होगा 3 डिग्री अमीन। अगर 4 कार्बन से अटैच है क्या हो जाएगा 4 डिग्री अमीन, क्या हो जाएगा 4 डिग्री अमीन। और एक बात है, अगर 1 डिग्री अमीन है वो बिल्कुल अलग है, 2 डिग्री अमीन है ये अलग है, 3 डिग्री अमीन है अलग है, 4 डिग्री अमीन है ये अलग है। ये सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, इन सब की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, एक जैसा बिहेव नहीं करते। ठीक है, तो एक नोट बनाओ, क्या लिखो, एक नोट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखो कि डिफरेंट different degree of amines will have, जो बात ऊपर बताई है ना उसी को मैं लिखवा रहा हूँ। डिफरेंट डिग्री ऑफ अमीन्स विल हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, but in case of alcohol and haloalkene, Hi there. What can I do for the nicest person I know? गूगल को लग रहा है मैं इससे बात कर रहा हूँ। But in case of alcohol and haloalkene, if compound degree is changed,
ठीक है। अगर कंपाउंड की डिग्री चेंज होगी, 1 डिग्री हो गई, 2 डिग्री हो गया, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, देयर इज नो चेंज इन फंक्शनल ग्रुप। वहां पे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास वो एल्कोहल है, एल्कोहल ही रहेगा। बट ऐसा अमीन के अंदर केस में नहीं होता। 1 डिग्री अलग होता है, 2 डिग्री अमीन अलग होता है, 3 डिग्री अमीन अलग होता है, 4 डिग्री अमीन अलग होता है। ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। ठीक है, तो डिफरेंट डिग्री ऑफ अमीन विल हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। लेकिन एल्कोहल या कोई भी कंपाउंड की डिग्री चेंज करने पर फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज नहीं आता। ये बात आप अपनी भाषा में अच्छे से लिख लेना कि ये फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज नहीं आता। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे CH3 CH2 NH2, ठीक है, ये एग्जांपल है। अब ये देखो नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से अटैच। हम हेलो एल्केन और अल्कोहल के केस में क्या देख रहे थे, ये देख रहे थे कि इस कार्बन, अब ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। बट इस केस में ये नहीं देखेंगे, हम देखेंगे नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है। नाइट्रोजन 1 कार्बन से अटैच है, डन, 1 डिग्री, बात खत्म। क्वेश्चन CH3 CH NH2 और यहाँ आ जाएगा CH3। अब देखो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है साहब। क्या हो जाएगी इसकी डिग्री, 1 डिग्री हम, क्या है ये, 1 डिग्री अमीन। और क्वेश्चन देखो साहब, CH3 नाइट्रोजन CH3 नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है साहब, 1 कार्बन से, 2 से, 3 से। डिग्री कितनी, इसकी डिग्री कितनी, डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच, उतनी डिग्री, 3 डिग्री साहब। देखो नाइट्रोजन, अब ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, ये नाइट्रोजन 1 इस कार्बन से अटैच है और 1 इस कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन, डिग्री 2 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या हो गया, CH3 इतना लेट रिस्पॉन्ड क्यों कर रही है, N CH3 एक मिनट, तो ये नाइट्रोजन इसकी कार्बन से अटैच हुई, ठीक है। और क्वेश्चन देखो, CH3 नाइट्री हाइड्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच, और 1 इस कार्बन से अटैच है। डिग्री क्या आ गई, 2 डिग्री, क्या आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,